तो हेलो एवरीवन। आज हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। ये क्या है? ये मैक्सिमम कंपनीज में ये क्वेश्चन डायरेक्ट इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखा भी दूँ तो ये देखो, कंपनी टाइप फ्लिपकार्ट, इकोलाइट, माइक्रोसॉफ्ट और वेरियस कंपनी अदर भी, जैसे अमेजॉन, गूगल। हर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एग्जैक्ट एज इट इज़ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर हम ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या है क्वेश्चन। इसमें क्या है, मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा और एक बार अपने से ट्राई करने की कोशिश करिएगा। हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं हूँ। तो अब ये करते हैं सॉल्व। इसका मैं डायरेक्ट समझाता हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलना क्या चाह रहा है। हमें इसमें तीन चीज़ें गिवन है, एक आईडी, एक डेडलाइन और एक प्रॉफिट। हम हमें हर एक जॉब का आईडी दिया है, जॉब आईडी, और उसका डेडलाइन दिया है कि कितने गिवन डे में उसको कंप्लीट करना है, और उसको प्रॉफिट दिया है उस स्पेसिफिक जॉब को कंप्लीट करने के बाद हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। जैसे अगर ये देखें हम, आईडी नंबर 1, ये जॉब आईडी 1, इसको डेडलाइन है 4 दिन का। अगर ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है तो हमें 20 का प्रॉफिट हो जाएगा। और अब फिर आते हैं ये 2, जॉब आईडी 2 जिसका है, उसका डेडलाइन 1 है। अगर ये कंप्लीट हो जाता है 1 गिवन डे में, फर्स्ट डे पे, तो हमें इसका भी प्रॉफिट 1 काउंट हो जाएगा। तो हमें ऐसे करते करते हमें ये बताने हैं कि कितना, हमें देखो क्या बताने हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब दैट कैन बी कंप्लीटेड विद इन देयर डेडलाइंस। कितने नंबर ऑफ जॉब कंप्लीट हो सकते हैं जो हमें गिवन डेडलाइन है उसके अंदर, वो बताना है। और क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न। वो जॉब जो कंप्लीट हो रहे हैं उन सबको सम करने के बाद टोटल कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जाते हैं, इसको हम अपने व्हाइट बोर्ड पे। जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, क्वेश्चन का नाम है, ये मैंने एक इनपुट लेके रखा है। ये हमें क्वेश्चन में ये तीनों चीज़ें गिवन रहेगी, आईडी, डेडलाइन और प्रॉफिट। तो ये मैंने आईडी का एरे लिया है, ये डेडलाइन का एरे और ये प्रॉफिट का एरे। और हम एक डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर अपने हिसाब से बना लेंगे, वेक्टर ऑफ फैक्टर बना सकते हैं, स्टैक क्यू कुछ भी बना सकते हैं, पर हम अभी यहाँ पे वेक्टर ऑफ फैक्टर से सॉल्व करेंगे। और इसमें क्या स्टोर कराएंगे, इसमें तीन चीज़ें स्टोर कराएंगे, आईडी, डीएल मतलब डेडलाइन, पीआर मतलब प्रॉफिट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सॉर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें बोला गया है ना कि जॉब ऐसे करो कि तुम्हारा जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम प्रॉफिट रिटेन करने के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जॉब है, सबसे पहले उसको करेंगे। जैसे अगर इसमें बोला जाए, इसमें तुम्हें कि कोई एक जॉब करो जिससे तुमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो ये बेसिक चीज़ है। तुम डायरेक्ट वो प्रॉफिट एरे में जाओगे, देखोगे जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जॉब है उसको कर दोगे 80। तो इसको तुम सबसे पहले करोगे, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट तभी अटेन होगा, मतलब रिटेन होगा। इसके बाद कौन सा करोगे, 70 वाला करोगे, क्योंकि 80 के बाद 70 है, तब रिटेन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आईडी, डेडलाइन और प्रॉफिट है, इसको हम सॉर्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो सबसे प्रॉफिटेबल वाला जॉब होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, और जो कम प्रॉफिटेबल वाला होगा वो सबसे नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह करते हैं इसको। तो सॉर्ट करके हम इसमें भर लेते हैं 1 बाय 1। तो 6, 3, 80, तो इसमें आ गया 6, डेडलाइन इसका है 80, सॉरी 3, और इसका प्रॉफिट क्या है 80। मोस्ट प्रॉफिटेबल जॉब है ये, 6, 3, 80। 80 के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है, 70 है। तो इसका आईडी क्या है, 3, डेडलाइन 6 और प्रॉफिट 70। तो इसको फिल कर लेंगे फिर, 3, 6, और यहाँ पे फिल कर लेंगे 70। अब 80 हो गया, 70 हो गया। अब इसके बाद कौन सा प्रॉफिटेबल जॉब है, ये 65 है। 4, 6, 65, 4, 6, और ये हो जाएगा हमेशा हमारा 65 इसका प्रॉफिट। जॉब आईडी यूनिक होंगे, क्योंकि अगर जॉब आईडी डुप्लीकेट्स हो जाएगा तो उसका प्रॉफिट और डेडलाइन अलग अलग हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है।
तो जॉब आईडी हमेशा यूनिक रहेंगे। डेडलाइन हो सकता है सेम, जैसे यहाँ पे देखो डेडलाइन 6 सेम है, यहाँ पे 4 सेम है, 2 सेम है। तो ये डेडलाइन सेम रहेगा। तो अब इस डेडलाइन में हमें चेक करना पड़ेगा कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है उसको सबसे पहले करेंगे। 65 के बाद अभी बताते हैं कैसे करेंगे। 65 के बाद क्या है, 80 70 65 हो गया। 65 के बाद 60 वाला आएगा, 2560। तो ये जॉब आईडी 2, इसका डेडलाइन 5 और इसका प्रॉफिट कितना है 60, 2560। अब 60 के बाद क्या आएगा, 25 5 4 25। तो आईडी 5, डेडलाइन 4 और प्रॉफिट आ जाएगा 25। 5 4 25 हो गया। अब फिर 22 आएगा, 8 2 22। आईडी 8, डेडलाइन 2 और ये हो जाएगा। इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है 22। अब 1 4 20, ये आईडी 1, ये 4 और ये 20 हो गए सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। कोई एक तो छूट गया है, 10। हाँ ये है ना, 10 वाला भी कहाँ लिखे ही हम। 20 के बाद 7 2 10 आएगा, 7 2 10। अभी हमारे ऊपर है ये आईडी स्टोर कराएं। ये इसका जो अरेंजमेंट है आईडी, डेडलाइन और प्रॉफिट का, हमारे डेटा स्ट्रक्चर में जो बनाया है उसको किसी भी ऑर्डर में स्टोर करा सकते हैं। जैसे प्रॉफिट पहले कर लें, डेडलाइन बाद में कर लें, फिर आईडी बाद में कर लें, वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्डर में कर लेंगे। बस हमें एक बात ध्यान क्या देना है कि हमें स्टोर कराना है अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, अब हम एक अब हम इसमें डेडलाइंस में चेक कर लेते हैं पहले कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डेज हैं, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डेज हैं किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। तो मैक्सिमम डेज 6 हैं, मतलब हमें ये सारा काम अगर हम करना चाह रहे हैं तो सारा काम जो है 6 दिन में कंप्लीट करना है। अगर सारा करना चाह रहे हैं, पॉसिबल है तो। नहीं तो अगर नहीं पॉसिबल है तो हमें मैक्सिमम डेडलाइन कितना गिवन है 6। तो हम एक 6 साइज का एक एरे बना लेते हैं। क्यों बना रहे हैं अभी बता रहे हैं। क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि जो जॉब है उसको, जो डेडलाइन गिवन है उसको लास्ट डे पे करेंगे। क्योंकि अगर उसको लास्ट डे पे करेंगे तो उससे पहले जितने डेज हैं उसमें हम यूटिलाइज करके कोई और जॉब कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर जिसका डेडलाइन 6 है उसको हम पहले दिन पे ही कर लेंगे, पहले दिन पे तो पॉसिबल है नहीं वो करना। उसको हम लास्ट डे पे ही करेंगे। और जो अपना आगे का डेज बच जाएगा उसको यूटिलाइज कर लेंगे हम दूसरे जॉब को करने के लिए। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होगा। इसको इंडेक्सिंग कर लेते हैं। इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। अब इनिशियली हम -1 स्टोर कर देते हैं क्योंकि अभी हम कोई जॉब नहीं किए हैं। तो कोई जॉब जब नहीं किए हैं तो -1 स्टोर है सब में। अब स्टार्ट करते हैं अपना कहानी, जो कैसे करना है। अब हम आते हैं इस पे। तो हमें एक चीज़ ध्यान देना है, जो हमारा डेडलाइन है हम उस जॉब को अपने लास्ट दिन पे ही कंप्लीट करेंगे। अगर इसको लॉजिकली सोचो तो तुम्हारे पास बहुत सारे जॉब हैं, गिवन है, तुमको कंप्लीट करना है। तो तुम जो जो जॉब का डेडलाइन है उसके लास्ट डे पे अगर उस जॉब को कंप्लीट करते हो तो ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। क्योंकि उसके लास्ट डे पे करोगे उसको कंप्लीट तो आगे का जितना डेज तुम्हारे पास है उसमें तुम कोई और जॉब कर लोगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लास्ट डे पे इसको परफॉर्म करेंगे ताकि 6, जैसे ये जॉब आईडी 6 है, इसका डेडलाइन 3 है, हम इसको परफॉर्म करेंगे एकदम लास्ट डे पे। ठीक है। तो ये आया 3, लास्ट डे पे परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 3।
सॉरी, ये देखते हैं, ये है अ, इसका डेडलाइन, ये जॉब आईडी 6 है, इसका डेडलाइन क्या है 3 है। तो जॉब आईडी 3 पे जाएंगे, देखेंगे -1 खाली है, तो इसको हम कर लेंगे 6। यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब हम, ये हो गया है हमारा जो काउंट है, उसमें हम एक काउंट कर लेंगे कि एक जॉब हो गया है। और जो हमारा प्रॉफिट है पीआर, उसमें हम सम करते जाएंगे कि जो जो जॉब कंप्लीट कर रहे हैं उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो ये वाला जॉब तो पॉसिबल है करना, तो इसको हम 80 कर लिए यहाँ पे। 80 प्रॉफिट को सम करते जाएंगे। अब फिर इस पे आते हैं, ये जॉब आईडी 3 है, इसका डेडलाइन 6 है। तो 6 पे जाएंगे, देखेंगे 6 पे -1 था अभी। 6 पे ये वाला अभी नहीं हटेगा, ये -1 रहेगा, ये -1 रहेगा। ये मैंने 3 वाले जॉब के लिए ये 6 डाला है आईडी। ये डेडलाइन, जो जॉब आईडी 3 है उसका डेडलाइन 6 है, तो ये डेडलाइन पे जाएंगे, 6 पे देखेंगे अभी कोई भी जॉब नहीं कंप्लीट हुआ है। तो इसमें हम जॉब को स्टोर करा लेंगे, जो जॉब करना है 3, ये स्टोर हो जाएगा 3। ये भी जॉब पॉसिबल है, तो इसका प्लस कर लेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट में 70 प्लस होता जाएगा। अब हम इस पे आते हैं, ये जॉब आईडी 4 है, इसका डेडलाइन 6 है। तो ये देखो डेडलाइन 6 पे ऑलरेडी एक जॉब 3 परफॉर्म हो चुका है, तो इसकी इधर जाएंगे, पीछे जाएंगे, देखेंगे कि कोई डे खाली है, क्योंकि इसको परफॉर्म करेंगे तभी ना, कोई डे खाली रहेगा तो इसको परफॉर्म कर देंगे और इसका प्रॉफिट जो है वो ले लेंगे। तो अब इस पे है 6 पे ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं, तो हम इसको 5th वाले डे पे कर लेंगे। 5th वाले डे खाली है, हाँ -1 है तो खाली है, 5th डे पे कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। तो 5th डे पे ये 4 वाला जॉब कर लेंगे। तो 5th डे पे ये 4 वाला जॉब कर लेंगे और इसका प्रॉफिट कितना है 65। तो इसमें 65 और ऐड कर लेंगे। फिर आएंगे इस पे, अब इस पे क्या है, जॉब आईडी 5 है। 5 पे क्या जॉब कोई कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। तो इससे पहले जाएंगे, इससे पहले कोई डे देखेंगे, क्या कोई डे अवेलेबल है जॉब करने के लिए। तो हाँ अवेलेबल है, 4th वाला डे खाली है ना, 4th डे पे कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो 4th डेज पे जाएंगे, ये जॉब आईडी 2 वाला कर लेंगे 4th डेज पे। अब हम इसको, जब प्रॉफिट इसका है उसको हम ले लेंगे। प्रॉफिट कितना है इसका, ये वाला जॉब भी पॉसिबल है, इसका प्रॉफिट कितना है 60 है, तो इसमें हम आगे +60 कर देंगे। अब फिर क्या करते हैं, अब आते हैं इस पे आ गए, इस पे चेक करेंगे क्या डेडलाइन 4 है और जॉब आईडी 5 है। तो क्या 4th वाले डेडलाइन पे कोई जॉब हो रहा है, 4th डे पे एक जॉब हो रहा है और हमें ये जॉब परफॉर्म करना ही है। तो उससे पहले देखेंगे कोई डे खाली है, उससे पहले 3rd वाले दिन पे भी एक जॉब हो रहा है, उससे पहले 2nd डे पे कोई जॉब हो रहा है, नहीं 2nd डे खाली है। तो 2nd डे पे हम क्या करेंगे, अपना ये जॉब परफॉर्म कर लेंगे जिसका जॉब आईडी 5 है। तो ये जॉब आईडी अपने 2nd डे पे परफॉर्म कर लेंगे, इसका प्रॉफिट कितना आएगा 25। तो 25 हम अपना स्टोर करा लेंगे। अब आगे आते हैं इस पे, अब ये चेक करेंगे क्या ये जॉब पॉसिबल है करना। डेडलाइन 2 है, तो अपने डेडलाइन डे पे जाएंगे 2। 2nd डे पे हम ऑलरेडी एक काम कर रहे हैं, तो उससे पहले देखेंगे कोई जॉब, मतलब कोई डे खाली है क्या अपने पास। तो एक दिन खाली है, जो फर्स्ट डे है वो खाली है, उस दिन कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला जो जॉब है इसको हम फर्स्ट डे पे कर लेंगे। तो हम यहाँ पे 8 फिल कर लेंगे, इसका प्रॉफिट क्या है 22, इसको हम काउंट कर लेंगे। अब आते हैं इस पे, अब यहाँ पे देखेंगे डेडलाइन 4, 4th डे पे कोई जॉब कर रहे हैं, हाँ इसको हम अपडेट करते जाएंगे ना, तो ये -1 हटता जाएगा। 4th डे पे हम एक जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, -1 नहीं है, -1 नहीं है, मतलब ये 2 है स्टोर है, तो मतलब ये जॉब आईडी 2 4th वाले डे पे कर रहे हैं। और 4th डे से पहले कोई डे हमें हमारे पास अवेलेबल है ये जॉब करने के लिए, नहीं कोई डे अवेलेबल नहीं है, हम सारे दिन जॉब
एक ना एक कर ही रहे हैं, तो कोई डे अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अब टाइम ही नहीं है ना। जितना डेडलाइन था उसमें ऑलरेडी सब सारे डेज ऑक्यूपाइड है। अब आते हैं इस पे, तो डेडलाइन टू सेकेंड डे डेडलाइन पे कोई जॉब कर रहे हैं, हम ऑलरेडी कर रहे हैं। उससे पहले हमारे पास कोई डे अवेलेबल है, फ्री हैं हम किसी दिन? नहीं है। उससे पहले किसी दिन भी हम फ्री नहीं है, तो जब फ्री नहीं है तो ये जॉब भी परफॉर्म नहीं करेंगे। तो हम अगर ये प्रॉफिट देखें, अरे सॉरी, ये काउंट भी बढ़ाते जाएंगे ना। काउंट कितना हो जाएगा ये डेज जो परफॉर्म किए हैं? 1 2 3 4 5 6 6। ये काउंट से नहीं कोई मतलब है, वो मैं बस स्टोर करा के रख रहा था, ताकि ऐसे इस क्वेश्चंस के कई सारे वेरिएशन होते हैं ना, तो उस क्वेश्चंस में कभी कभी पूछे जाते हैं कितने जॉब कर सकते हैं। तो अगर इसको काउंट को नहीं भी करोगे, अगर काउंट नहीं निकालना चाह रहे हो, तो वो डायरेक्ट तुम डेडलाइन के थ्रू बता सकते हो कि जो डेडलाइन है, जितने मैक्सिमम डेडलाइन है, उसी डेडलाइन के अंदर तुम जॉब कर रहे हो, तो सारे डेडलाइंस पे एक ना एक जॉब करना ही है। तो 6 डेडलाइन है तो 6 जॉब कर लोगे। तो ये कितने जॉब कर रहे हो वो है, और ये मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 80 70 65 60 25 22। 80 70 65 60 25 22। इसको एक बार हम ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। 80 70 65 60 25 22। 322। हमें जो प्रॉफिट हुआ है टोटल, वो 322 का प्रॉफिट हुआ है। तो हमें यही बताना है, आंसर में ये बताना है। और एक चीज़ और कुछ था, देख लेते हैं क्या था। जॉब 1 एंड जॉब 3 कैन बी डन विथ मैक्सिमम प्रॉफिट 127। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब यू कैन बी कंप्लीटेड विद इन देयर डेडलाइंस। हमें मैक्सिमम कितने जॉब कंप्लीट कर रहे हैं वो बताने हैं, और ये बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ। तो मैक्सिमम जॉब कितने कंप्लीट कर रहे हैं? 6। प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट कितना हो रहा है? 322। ठीक, ये हो गया जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे एक बार बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर इसका देखा जाए तो फिर क्या लगता है क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें? इस केस में फिर से हम एक तो एरे में आइटरेट कर रहे हैं, तो उसका ऑर्डर ऑफ एन होगा। फिर उसके बाद सॉर्ट कर रहे हैं कुछ, तो उसका ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन हो जाएगा। बस और कुछ कर रहे हैं नहीं, एरे में आइटरेट ही कर रहे हैं, फिर उसके बाद सॉर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो ओवरऑल इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हम एक ये डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन। अब हम इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड बड़ा है थोड़ा, मैं ऑलरेडी किया हुआ हूँ इसको सॉल्व, तो उसको दिखा देता हूँ डायरेक्ट में। हम्म, देखो, हमारे पास ये आईडी वेक्टर, डेडलाइन वेक्टर और प्रॉफिट वेक्टर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, फंक्शन में पास कर रहे हैं हम लोग। हम अब क्या कर रहे हैं, ये आईडी का साइज निकाल ले रहे हैं एन। ये आईडी, डेडलाइन और प्रॉफिट तीनों का जो साइज होगा ना वो सेम होगा। तो जो एन निकालें आईडी का साइज, यही सेम साइज इन तीनों चीज़ों में होगा। फिर इसको क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर दे रहे हैं इन अवर सिंगल स्ट्रक्चर, जो मैंने यहाँ पे बताया। ये डेटा स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे बनाया था, इसमें हम स्ट्रक्चर में हम सारा स्टोर कर रहे हैं वैल्यू। तो वही कंबाइन द जॉब इन्फॉर्मेशन इनटू और सिंगल स्ट्रक्चर। मैंने एक वेक्टर बनाया इंट पेयर इंट, और फिर पेयर इंट इंट का जॉब्स नाम से। अब हम उसमें वन बाय वन पुश कर रहे हैं, पहले प्रॉफिट, फिर डेडलाइन, फिर आईडी। मैंने यहाँ पे क्या बताया कि इसका हम किस फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं डेटा, इससे कोई मतलब नहीं है, हम किसी भी फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना है हमें कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट में सेव करना है।
तो हम इसमें सबसे पहले प्रॉफिट आई लिखे, फिर डेडलाइन आई और आईडी को पुश कर लिए अपने जॉब्स में, जो स्ट्रक्चर हम डिफाइन किए हैं ये जॉब, उसमें पुश कर लिए। अब क्या कर रहे हैं, कंपैरेटर एक डिफाइन करेंगे जो कि सॉर्ट करेगा हमारा जॉब अभी जो हम स्टार्ट किए क्रिएट किए हैं स्ट्रक्चर ये वाला, उसको सॉर्ट कर देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये कंपैरेटर इसका काम ये है कि जो हमारा जॉब है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का। ये फंक्शन कंपैरेटर एक बना लिए। अब क्या करेंगे, अब सॉर्ट कर देंगे, जॉब्स बिगिन जॉब्स एंड तक सॉर्ट कर देंगे। और ये कंपैरेटर जो डिफाइन किए हैं फंक्शन, इसका काम ये है कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट में सॉर्ट करने का। तो ये हो गया, यहाँ तक हम सॉर्ट कर दिए। अब यहाँ तक लाइन नंबर 27 आने का क्या मतलब हुआ, लाइन नंबर 27 आने का मतलब ये हुआ कि हम ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसको हम फिल कर चुके हैं। मतलब इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट्स में हम इसमें फिल कर चुके हैं। अब उसके बाद क्या बताया, ये हम एरे बनाने का बताएं। तो आते हैं कोड में, सेम कर किए हुए हैं। अब हम क्या बताएं कि मैक्सिमम डेडलाइंस डिटरमाइन करेंगे ताकि हम उसके हिसाब से अपना एक स्लॉट बना सकें। जैसे इसमें मैंने बताया ना, एक ये जो एरे डिफाइन करेंगे, इसका साइज़ क्या रखेंगे हम, जो डेडलाइन हमारा है उसमें सबसे ज़्यादा जो रहेगा उसी डेडलाइन के हिसाब से इसका हम साइज़ रखेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ की है। मैक्सिमम डेडलाइन कितना है, 0 ले लिए। अब इसमें हम सबसे ज़्यादा स्टोर करा लेंगे, जो मैक्सिमम डेडलाइन है उसका हम स्टोर करा लेंगे। तो मैक्सिमम डेडलाइन क्या होगा, इसको स्टोर करा के मैक्सिमम डेडलाइन में हम सेव कर लिए। जैसे इस केस में आया था 6, क्योंकि इसमें मैक्सिमम डेडलाइन क्या है, सबसे बड़ा है 4 2 4 5 2 3 6 में सबसे बड़ा क्या है, 6 ही है। तो वही 6 साइज़ का एरे मैंने डिफाइन किया था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वही वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं जो हमारा डेडलाइन आया है, और उसमें -1 इंसर्ट करा दे रहे हैं। यहाँ पे +1 इसलिए है क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है। और उसमें -1 हमने स्टोर करा दिया। मैंने यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे मैंने 6 का ही रखा है, वहाँ पे 7 का वो लोग ले रहे हैं, क्योंकि मतलब 7 का कोडिंग में मैंने 7 का रखा है क्योंकि उसमें 0 बेस्ड इंडेक्सिंग के थ्रू लिया। यहाँ पे 6 है क्योंकि यहाँ पे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, और इसमें सब में -1 फिल कर दिया था। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे कोड में है, मैक्सिमम डेडलाइंस +1 किया साइज़ उसका, और फिर -1 उसमें फिल कर दिया सब में। अब क्या किया, काउंट जॉब्स और टोटल प्रॉफिट। जॉब काउंट करेंगे, ये काउंट, और प्रॉफिट काउंट करेंगे कि कितना जॉब कंप्लीट हो रहा है, मतलब कितना जॉब हम कर रहे हैं और उससे कितना प्रॉफिट रिटेन हो रहा है। ये करने के लिए हमें क्या करना था, इसमें जो मैंने लॉजिक लगाया था समझाते टाइम, वही सेम लॉजिक में इसमें लगाता हूँ। पहले हम आइटरेट करेंगे अपने जॉब्स वाले स्ट्रक्चर में, फॉर आई इन रेंज आई टू 0 to n तक, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम यहाँ तक हम आइटरेट कर रहे हैं इसमें। तो वही सेम चीज़ आइटरेट करेंगे, आई को टू जे टू सॉरी 0 to n। फिर चेक करेंगे क्या जॉब्स ऑफ आई एन टी जे को जॉब्स ऑफ आई डॉट सेकेंड डॉट फर्स्ट। आई डॉट सेकेंड डॉट फर्स्ट का क्या मतलब हुआ, आई डॉट सेकेंड डॉट फर्स्ट ये आईडी है, आई डॉट सेकेंड डॉट फर्स्ट में आईडी स्टोर हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट फर्स्ट तो हो जाएगा प्रॉफिट, आई डॉट सेकेंड में आएगा डेडलाइंस और आईडी। तो आई डॉट सेकेंड डॉट फर्स्ट का आएगा डेडलाइन, आई डॉट सेकेंड का आ जाएगा आईडी। तो चेक करेंगे जब वो आईडी वहाँ तक आइटरेट करेंगे, देखेंगे जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और जे माइनस माइनस कर देंगे। फिर देखेंगे क्या हमारा स्लॉट खाली है, -1 रहेगा तो खाली रहेगा। जब खाली रहेगा तो उसमें हम अपना आईडी स्टोर कर लेंगे, उसमें एक असाइन कर देंगे अपना जॉब आईडी, ठीक है। और काउंट जॉब्स को प्लस प्लस कर लेंगे, मतलब वो जॉब हम एक परफॉर्म कर लिए। और टोटल प्रॉफिट में क्या कर रहे हैं, टोटल प्रॉफिट में अपना टोटल प्रॉफिट प्लस जो जॉब आईडी है उस जॉब का प्रॉफिट कितना रहा है वो हम प्लस कर दे रहे हैं, ये प्लस कर दिए। और फिर ब्रेक कर दे रहे हैं, मतलब एक जॉब परफॉर्म हो गया, अब नेक्स्ट जॉब के लिए देखेंगे। और फिर आई का वैल्यू 2 होगा, ऐसे ही करते जाएंगे। तो हमारा इसमें जॉब का काउंट्स आ जाएगा और टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। हमें रिटर्न क्या करना है, एक वेक्टर रिटर्न करना है जिसमें काउंट ऑफ जॉब्स और टोटल प्रॉफिट ये निकालना था। तो काउंट ऑफ जॉब्स और टोटल प्रॉफिट मैंने एक वेक्टर टाइप में रिटर्न कर दिया। अब इसको रन कर देते हैं, हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होगा मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे मैंने सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाया हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वेक्टर डिफाइन किया हुआ है
जिसकी साइज़ एन होगी। ओके।